भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से क्या बाहर हुआ। हालात ऐसे बुरे हो गए कि कोच और कप्तान की लड़ाई चल रही है। कोच जो है वो कुछ और टीम चाह रहे हैं, कप्तान कुछ और टीम चाह रहे हैं। कप्तान जो है वो खबरें आ रही हैं कि वो जी सेक्रेटरी के जो है ना मिन्नत समाजत कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ी बहुत अपनी लाइन में ली जाए। अगरकर और कप्तान एक पेज पे हैं, गंभीर यानी कोच एक अलग पेज पे हैं। जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जिस वक्त टीम ऐलान हुई है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि टीम नहीं है, तेरे लड़के मेरे लड़के वो वाली सिचुएशन चल रही है। आधे लड़के रोहित शर्मा के हैं, आधे लड़के गौतम गंभीर के हैं, और टीम में कोई भी जो है इत्तेहाद नहीं नजर आ रहा है। कोई एक फिक्स प्लेयर नहीं शामिल किए गए हैं। और जब जब भारत ने ऐसा किया ना, भारत मुंह के बल गिरा है। और भारत लग रहा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मुंह के बल गिरेगा। उसकी वजह ये कि अब खबर निकल के आ रही है। अब सवाल ये है कि मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो खबर लीक हुई है इस बार, क्या गौतम गंभीर जो है सरफराज खान को रिस्पॉन्सिबल करार देंगे? अब तो सरफराज खान नहीं था ना। जो 2.5 घंटे की जो मीटिंग हुई बीसीसीआई की और उसकी जो खबर लीक होके बाहर आई है, तो कौन जिम्मेदार है? और ये जो खबरें लीक हो रही है ना, ये लीक खबरें जो है ना, आज से चंद महीना पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में खबरें लीक हुआ करती थी। अब भारत जो उस टाइम पर मजाक उड़ाया करता था, आज भारत भी उसी सिचुएशन पे आके खड़ा हो गया कि भारत की खबरें लीक हो रही हैं, बीसीसीआई की मीटिंग की खबरें लीक हो रही हैं। और खबरें क्या लीक हो रही हैं कि जी गौतम गंभीर चाहते थे कि हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान हो, लेकिन रोहित शर्मा ने कप्तान बनाया शुभमन गिल को। गौतम गंभीर चाहते थे कि संजू सैमसन सेकंड विकेट कीपर हो, लेकिन रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को ले लिया। कहानी बड़ी बड़ी स्टोरी चली आ रही है। अब ये स्टोरी कितनी खतरनाक है। संजू सैमसन जो डिजर्व करता था उसको अगर रोहित शर्मा ने बाहर किया है, और अगर जो खबर आई है तो बहुत ज्यादती हुई है। ऋषभ पंत के पास अभी मौका था। अभी संजू सैमसन आप देखिएगा, T20 मैचेस हैं उसमें क्या क्या दबाकुन बैटिंग करके दिखाएगा, और फिर उसके बाद रोहित शर्मा क्या करेंगे। और जो ये कोच और कप्तान की लड़ाई चल रही है, इससे तो साफ जाहिर हो गया कि अभी तक कोई फ्रेमवर्क मौजूद ही नहीं है कि भारत का वनडे का कप्तान कौन होगा। यानी कि अगर ये बात सच है कि गौतम गंभीर चाहते थे कि रोहित शर्मा जो है वो कप्तान हो, वाइस कैप्टन हो, तो इट मीन्स कि अगर गौतम गंभीर फ्यूचर में कंटिन्यू रखते हैं एज अ टीम इंडिया के कोच, तो फिर उनकी नज़र का जो विजन प्लान है वो ये है कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के ओडाई के कैप्टन होंगे, और सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान होंगे। और एज पर मीडिया रिपोर्ट गौतम गंभीर चाहते हैं कि ऋषभ पंत या जायसवाल जो है वो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान हो। तो ये एक सीक्वेंस नजर आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 4 स्पिनर रख लिए हैं। अब 4 स्पिनर तो आपने रख लिए हैं, अच्छा जो फास्ट बॉलर डाले हैं उसके अंदर 2 तो टोटली अनफिट नजर आ रहे हैं, एक तो बिल्कुल ही बाहर है और दूसरा हाफ फिट नजर आ रहा है। बॉलिंग तो कर लेगा, लेकिन क्या वो शामी उस रिदम से वापस आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। फिर दूसरी सवाल ये उठ रहा है कि भाई साहब वो आईएलटी चल रहा है ना, सिर्फ T20, इसमें स्पिनर्स की कैसी धुनाई हो रही है। स्पिन तो हो ही नहीं रही ना, पिच स्पिन तो हो ही नहीं रही। अब ये मिस्ट्री रहेगी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पिच किस तरह की बनती है। अब ये इवेंट तो है पाकिस्तान का, होस्टिंग नेशन पाकिस्तान है, लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल पे क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर जाके वहां की पिच बनवाएगा, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस पिच को जिम्मेदारी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जहां इवेंट होता है उसको एक एज हासिल होता है, या आईसीसी न्यूट्रल वेन्यू के तौर पे एज इसको ट्रीट करेगा। इसका बड़ा सवाल यही उठ रहा है। और अगर जिस तरह की पिचेस इस वक्त चल रही है, डेफिनेटली इतना ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ सकता इतने चंद हफ्तों के अंदर कि जी अभी आईएलटी खत्म भी नहीं होगा और थोड़ी दिनों बाद ही जो है वो वहीं पे भारत अपना पहला मैच 20 तारीख को खेल रहा होगा अगेंस्ट बांग्लादेश। तो क्या स्पिन ट्रैक होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारत के पास फास्ट बॉलर्स की कमी है, और जिस तरह की कुट लग रही है इस वक्त आईएलटी में स्पिनर्स को, हाँ माना कि कितना मायनाज स्पिनर्स तो नहीं है आईएलटी के अंदर, लेकिन क्या कुलदीप यादव, क्या अक्षर पटेल, ये क्या वॉशिंगटन सुंदर, क्या ये लोग हैंडल कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या शामी उस रिदम से बॉलिंग करेंगे जिस रिदम से अभी वर्ल्ड कप उड़ाई जो 2023 में होता उसमें कर रहे थे। फिटनेस लेवल क्लियर तो कर लिया है, लेकिन क्या वो रिदम वापस आएगी? अभी जो पिक्चर्स आ रही हैं कि घुटने में अभी भी उनके सर जो है ना वो पट्टी बंधी हुई है, हाँ ठीक है वो एक सेफ्टी के प्रिकॉशंस के तौर पर रखी होगी, लेकिन क्या वो पेस, क्या वो सीम हो रही है बॉल, और क्या इतनी सीम होगी बॉल दुबई के पिचेस पे?
भारतीय टीम में जो हालात चल रहे हैं, जो कोच और कप्तान की लड़ाई चल रही है और जो खबर लीक होके आ रही है, तो उससे तो लगता नहीं है कि टीम के अंदर कोई इत्तेहाद है। और जिस तरह का बयान अभी आया कि जो इवेंट हुआ था भारत का भी वहाँ पे रोहित शर्मा ने कहा हम जीतने की कोशिश करेंगे। वो जो उसमें भी उन पे क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि जो कॉन्फिडेंस लेवल एक कप्तान का होता है वो नज़र नहीं आया और उसने सिर्फ ये कह दिया कि जी जीतने की कोशिश करेंगे। हाँ, भारत को एज हासिल इस बुनियाद पे है कि भारत जो है वो खेल रहा होगा दुबई में, तो भारत ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल तक चला जाएगा। भारत जब ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल चला गया तो उसको एक मैच मारने की देर होगी, तो वो फाइनल क्वालिफाई करेगा। अब वो मैच उसका आइदर ऑस्ट्रेलिया से टकराता है या उसका आइदर जो है वो जो भी दूसरी टीम जो भी होती है, आइदर वो साउथ अफ्रीका होती है या आइदर वो अफगानिस्तान होती है या वो जो भी होती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि इंडिया अगर अपने इस ग्रुप में नंबर 1 पे होता है तो उसको ऑस्ट्रेलिया को फेस नहीं करना पड़ेगा। फिर वो जो है वो जो उस ग्रुप में जो दूसरे नंबर वाली जो उस ग्रुप में जो दूसरे नंबर पे होगी ना उससे उसका सेमीफाइनल टकराएगा। तो भारत के पास ये एज हासिल ज़रूर है। लेकिन जो टीम इंडिया के अंदर अंदरूनी खाना जंग चल रही है, जिस तरह की खबरें लीक हो रही हैं और जिस तरह पे गौतम गंभीर का एटीट्यूड चला आ रहा है, वो भी एज अ डिक्टेटर के तौर पे बहुत सारा आप जो इंडियन मीडिया में उठा के देखें, बहुत सारी तनकीद हो रही है गौतम गंभीर के एटीट्यूड को लेके। और जिस तरह का एरोगेंस लोग कह रहे हैं क्या डिक्टेटरशिप चल रही है भाई गौतम गंभीर की। तो अगर गौतम गंभीर की डिक्टेटरशिप चल रही है तो गौतम गंभीर के नाम के प्लेयर के वो नहीं क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं संजू सैमसन सेलेक्ट हुआ? क्यों नहीं हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन हुए? प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं ना कहीं को जो ना आपस में जो एक गुप्तम गुप्ती चल रही है वो खतरनाक चल रही है। भारत को नुकसान होगा इस चीज़ का। ये हमने अपनी टीम पाकिस्तान के बारे में देख चुके हैं। हम अभी चंद पूरा जो हम वर्स्ट हमने खेला वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का या T20 वर्ल्ड कप का, उसकी बुनियाद की असल वजह यही थी कि अंदरूनी खाना जंग चल रही थी। और अब भारत में जो अंदरूनी खाना जंग चल रही है वो बहुत ज़्यादा जो है ना जोर पकड़ती जा रही है और भारत को इससे शदीद नुकसान होगा। भारत मुंह के बल गिरेगा और इसका फायदा दूसरी टीमें उठाएंगी। तो अब देखते हैं कि ये टीम का जो ऐलान हुआ है इसमें कितनी कितनी जो प्लेयर्स पे भरोसा किया गया वो कितना परफॉर्म करते हैं। लेकिन फिलहाल इंडिया के पास फास्ट बॉलर्स की कमी है। जसप्रीत बुमराह किसी सूरत भी आप लिख के रख लें, आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर भारत इतना बड़ा रिस्क लेता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की वापसी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं, आगे फ्यूचर के लिए भी। बाकी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल